दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके बाल असमय ना झड़े, आप गंजे का शिकार ना हो, आपके बाल असमय सफ़ेद ना हो, बालों से संबंधित समस्याएँ आपको ना हो, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज दोस्तों हम 4 मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे कि किस कारण से असमय हमारे बाल झड़ते हैं, असमय हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। और दोस्तों अगर आप एक-एक करके इन कारण को हटा देते हैं, तो बालों से संबंधित जो समस्याएँ हैं, आप उससे दूर रहेंगे। बालों से संबंधित समस्याओं से दूर रहेंगे। इसके साथ-साथ अगर इस कारण को आप हटा देते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। आज के समय में दोस्तों हम कारण को नहीं खोजते हैं, बस दवाएँ खाते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कारण को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों हम एक-एक करके उन 4 कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण है आहार से संबंधित, जो हम खाते-पीते हैं, वो कौन-सी चीज़ें खाते-पीते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। दोस्तों इसमें से आता है प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफ़ीन और वसा युक्त खाद्य पदार्थें। इन चीज़ों का सेवन करने से दोस्तों हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होते हैं और दोस्तों ये प्रोसेस्ड फूड वगैरह जो है, एक गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, आपको इन एक-एक करके सारी चीज़ों को हटाना होगा। एकाएक तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे करके आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तो दोस्तों बालों से संबंधित जो समस्याएँ हैं, आपको घेरने। अब कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये दोस्तों हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। धूम्रपान, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इनमें से जो पहली चीज़ में खाने से संबंधित में 5 चीज़ें हैं। वसा युक्त बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें खा रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे दोस्तों बालों का जो विकास है स्लो हो जाता है। और वसा बहुत ज़्यादा लेने से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आगे चल के आप ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित हार्ट अटैक के शिकार हो जाएँगे, मोटापे के शिकार हो जाते हैं, वज़न बढ़ने लगता है और ये सब कारण होने से फिर थायराइड की समस्या होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, ब्लड शुगर की समस्या होगी। इसलिए दोस्तों हमें वसा युक्त चीज़ों को खाने से दूरी बनाना होगा। घर से बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें, इन्हें हमें खाने से बचना होगा। ये सब बालों की समस्या का सबसे बड़ा कारण बनती है। दूसरा कारण है कुछ चिकित्सीय संबंधित कारण होते हैं, जैसे दोस्तों हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन बालों के विकास को धीमा करता है। जैसे इसमें कुछ थायराइड की समस्या है, जिसको अगर थायराइड की समस्या है, उसके बालों का विकास धीमा हो जाता है, असमय बाल सफ़ेद होने लगते हैं, असमय बाल पकने लगते हैं। जैसे हमने कहा फिर डायबिटीज़ का होना, अगर आपको डायबिटीज़ संबंधित समस्या है, तो भी आपको बालों से संबंधित दिक्कत हो जाएगी। असमय आप गंजेपन के शिकार हो जाएँगे। अगर आपको ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियाँ भी बालों के विकास को धीमा कर देती है। इसके बाद आता है दोस्तों कुछ केमिकल और स्टाइलिंग उत्पाद, जो आज के समय में हम हेयर डाई, स्टाइलिंग उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होता है और वही केमिकल दोस्तों हमारे बालों की जड़ों को खोखला कर देता है, बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये हार्ड शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, हेयर डाई का प्रयोग नहीं करना है। ये जितने भी शैम्पू हमारे स्वास्थ्य बालों के लिए सबसे खतरनाक है। इसके स्थान पे आप सिकाकाई, सतरीठा या आंवले का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप जो है एलोवेरा का प्रयोग करते हैं या फिर नीम की पत्ती को चुरा करके उससे अपने बालों को धुल सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक हैं हफ्ते में हफ्ते में 2 बार शैम्पू का प्रयोग करते हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा में शैम्पू का प्रयोग करेंगे तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएगी, जिससे आपसे बचना होगा। एक-एक करके ये सारे कारण को आप हटाना होगा और उसके बाद दोस्तों कुछ होता है जेनेटिक्स कारण भी होते हैं। यानी कि एक परिवार का इतिहास भी होता है, भैया इनके बाल टकले जल्दी हो जाते, तो ये एक प्रकार का जेनेटिक्स भी कुछ होता है। ये आनुवंशिकता जो होती है दोस्तों काफ़ी हद तक भूमिका निभाती है।
अगर ये है तो दोस्तों इसे तो आप रोक नहीं सकते हैं, जेनेटिक्स है। इसके बाद दोस्तों कुछ और कारण होते हैं, जैसे तनाव। तनाव बालों के विकास को धीमा करता है। इसके अलावा नींद की कमी, अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, नींद की कमी के कारण भी हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर के वात पित्त कफ बढ़ जाता है। धूम्रपान, धूम्रपान दोस्तों बालों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बाद है शारीरिक गतिविधि का ना होना। जैसे शारीरिक गतिविधि, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, योगा एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसे भी कारण बन जाता है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए बदलाव के बारे में जानते हैं। पहली बात तो दोस्तों आप अपने खान-पान पे ध्यान दीजिए। अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, उसे आप अवॉइड करिए। अपने खाने में हरी साग-सब्जियाँ शामिल करिए, ताज़े मौसमी फलों को शामिल करिए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। दूध, दही, मट्ठा आप अपने घर का खाइए, बाहर का है तो मत खाइए। आपके घर का दूध, दही, मट्ठा है तो ज़रूर खाइए। दूध, दही, मट्ठा में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर रात को आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं, हैवी भोजन ले रहे हैं, तो इसके कारण दोस्तों आप पेट से संबंधित समस्या से परेशान रहेंगे। गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनेगी और जिसको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, दोस्तों उसको हमेशा बालों से संबंधित शरीर में और कई रोग होते रहते हैं। इसलिए आपको अपने पेट को सही रखना है। रात का खाना ना के बराबर खाएँ, सिर्फ़ मुँह जूठा करें और जल्दी खाने का प्रयास करें, जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए। तो दोस्तों जब आप जल्दी सोएँगे तो जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने के बाद आपको 1 से 2 गिलास आप पानी पी सकते हैं। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाता है, तो बासी मुँह पानी पीना चाहिए। अगर आपका वैसे पेट साफ़ हो जा रहा है तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपको प्यास लग जाएगी, इसलिए पानी पहले पी लेंगे तो बेटर है। तब दोस्तों 5 बजे उठने के बाद डेली अपने हिसाब से आप समय मैनेज करिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, लेकिन 2 घंटे रोज़ सुबह का समय आपको चाहिए। इस 2 घंटे में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आपको डेली करना है या 3 से 4 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, आप अपने शारीरिक क्षमता अनुसार करिए। और ये सब चीज़ें हो सके तो दोस्तों जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए, उसका अलग ही बेनिफिट है। वो करने के बाद वहीं पे दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, भीम चूमिए, अनुलोम-विलोम करिए, कपालभाति करिए, ये सब करना है। इसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको शीर्षासन रोज़ करना है। रोज़ आप शीर्षासन आप ऐसे भी अपने पैर को ऊपर उठा सकते हैं या पेड़ के सहारे उठा सकते हैं। या फिर दोस्तों दीवाल के सहारे उठा सकते हैं, यानी कि शीर्षासन, पैर को ऊपर उठाना है, शीर्षासन करना है। इससे करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सर तक होता है और बालों से संबंधित समस्या को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये सब करके दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, निरोग भी रख सकते हैं और बालों से संबंधित जो समस्याएँ हैं वो काफ़ी हद तक दोस्तों आप इसे रोक भी सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं।